अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8, उसका क्वेश्चन नंबर 9 हम निकाला है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पहले मैं आपको सॉल्व करवा चुका हूँ। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ये हम स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से कर रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने चैप्टर नंबर 8 में से थ्योरम नंबर 2 करना था। उसके बाद इसके 3 क्वेश्चन करने थे, तो थ्योरम नंबर 2 मैंने आपको करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की जो स्टेटमेंट है, इन ट्राइंगल ए बी सी साइड ए इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, साइड बी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और साइड सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड मेजरमेंट एंगल बी। 3 साइड्स हमें दे दी गई हैं और एक हमने एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले सोल्यूशन में हम डायग्राम बनाएंगे थ्योरम नंबर 2 की, सेम उसी तरह डायग्राम, सारे क्वेश्चन में वही डायग्राम बनेगी। तो थ्योरम नंबर 2 की जो ट्राइंगल थी वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाए सबसे पहले। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल ट्राइंगल के बाद हम ए बी सी का नाम देते हैं, ए बी सी। अब सबसे जो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है वो ये है कि जो एंगल हमने फाइंड करना है बी, आप उसको इधर रखें यहाँ पे, ताकि वो जो थ्योरम जिस तरह हमने किया था एज इट इज उसके ऊपर अप्लाई कर सके। हमने ये वाला जो एंगल लिया था ना थ्योरम में, इसको हमने एक्यूट एंगल लेट किया था, सारे एक्यूट हैं, इसको हमने लेट किया था, इसके सामने वाली साइड का स्केल एक साइड पे रखा था। तो इसलिए जो एंगल हमने फाइंड करना है उसको हम इधर लिखेंगे बी। बाकी 2 साइड जिधर मर्जी लिख लें, कोई इशू नहीं है। इधर हम ए लिख लेते हैं और इधर सी। अब कैपिटल बी के सामने वाली साइड जो है स्मॉल बी, इसी तरह ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए और कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। वैल्यूज दी गई है, ए की वैल्यू है 17 सेंटीमीटर और बी की वैल्यू है 15 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। और ये जो एंगल ए है इसको हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम लिखेंगे बाय थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या थी कि एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड का स्केयर, तो एक्यूट एंगल के जो सामने वाली साइड है वो बी है, तो हम लिखेंगे बी स्केयर इज इक्वल टू बाकी 2 साइड्स कौन सी हैं, ए और सी, उनके स्केयर का सम। थ्योरम आपको अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस सी स्केयर। उसके बाद डिमिनिश्ड बाय 2 टाइम्स, यानी -2 हमने लगाया था। उसके बाद ए और सी में से एक साइड ली थी, एक साइड हम सी ले लेते हैं सी, और दूसरी साइड एक साइड सी हो गई, दूसरी साइड कौन सी है, ए का प्रोजेक्शन सी के ऊपर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ से, परपेंडिकुलर से मुराद जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, ये भी 90 डिग्री। ठीक हो गया। इसको हमने एच का नाम दिया था और ये पॉइंट डी था, और ये जो डिस्टेंस था यहाँ से बी से लेकर डी तक, इसको हमने x कहा था। और x क्या चीज़ है, a का प्रोजेक्शन है c के ऊपर। ठीक है। तो एक हमने साइड ले ली c और दूसरी साइड यानी a का प्रोजेक्शन c के ऊपर, वो क्या है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x। ठीक हो गया। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2cx। अब इसमें देखिए a b c तो गिवन है, x हमने फाइंड करना ही नहीं है। क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमें एंगल को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। अब चेंज कैसे करते हैं, x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, ये ट्राइंगल आप बना रहे हैं, ये रफ बना आपको बता रहा हूँ, ये ट्राइंगल है बी डी सी, ये 90 डिग्री का एंगल है। 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेन्यूस होती है, और ये वाली साइड क्या है, बेस है। और थीटा के जो सामने वाली साइड, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तीसरी साइड जो रह जाती है वो बेस होती है। ठीक है। हाइपोटेनस का पता भी चल जाता है, परपेंडिकुलर का पता चल जाता है, बाकी जो तीसरी साइड रह जाती है वो क्या होती है, बेस होती है। अब यहाँ पे कॉस थीटा का फार्मूला आप लगाएं, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस की जगह पे सी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी ओवर हाइपोटेनस की जगह पे ए है, सॉरी सी नहीं, बी की जगह पे x है, यहाँ पे x आएगा,
सी तो ये टोटल साइड है, हमने सिर्फ ये वाली साइड लेनी है, ये वाला जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर जो दिया हुआ बेस जो दी हुई है हमें वो कितनी है x, तो बेस की जगह पे x आ जाएगा और हाइपोटेनस की जगह पे a, यानी ये a है, ये x है और परपेंडिकुलर जो है वो h है। परपेंडिकुलर की जरूरत नहीं हमें यहाँ पे, तो cos थीटा इज इक्वल टू x ओवर a, a इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो a cos थीटा इज इक्वल टू x। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी है a cos थीटा, वो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब देखें जब x की जगह पे आप a cos थीटा पुट करेंगे, अब थीटा इन्वॉल्व हो चुका है हमारे क्वेश्चन में, अब यानी थीटा फाइंड करना इजी हो गया। तो ये मैंने आपको प्रोसीजर बता दिया है कि x की जगह पे a cos थीटा कैसे आता है, वो आपने यहाँ पे पुट कर देना। तो ये मैं रेज कर देता हूँ। अब हमारा क्वेश्चन बन जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2c और x की जगह पे क्या आ जाएगा a cos थीटा, यानी x किस चीज का, किस साइड का प्रोजेक्शन है a का, वो वाली साइड आ जाती है a और साथ हम क्या लगा देते हैं cos थीटा। अब वैल्यूज पुट कर दे इसमें, b की वैल्यू है 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू है 17 स्क्वायर प्लस c की वैल्यू है 8 माइनस 2, c की वैल्यू है 8 और a की वैल्यू है 17 और साथ में क्या आ जाएगा cos थीटा, ये वाला थीटा, इसको आप लेट कर लें थीटा, ये थीटा एंगल b, ठीक हो गया। अब 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 17 का जो स्क्वायर है 289 प्लस 64 माइनस 2 को 16 से मल्टीप्लाई 8 से मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई 17 तो ये आ जाएगा 272 cos थीटा, ठीक हो गया। ये 225 इज इक्वल टू 64 और 289 को ऐड करें, तो मैं कैलकुलेटर ले लेता हूँ क्योंकि हमने एंगल भी फाइंड करना है। 289 प्लस 64 ये 353 आ जाएगा माइनस 272 cos थीटा। अब 353 को इधर ले आए, या आप ऐसे करें माइनस 272 cos थीटा को इधर ले आए प्लस हो जाएगा और 225 को उधर ले जाएं तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो ये आ जाएगा 272 cos थीटा इज इक्वल टू 353 माइनस 225, तो 272 cos थीटा इज इक्वल टू 353 में से माइनस कर दें आप 225 तो 128। उसके बाद हमने थीटा फाइंड करना है, जितनी भी चीज़ें हैं उनको 1 बाय 1 उधर ले जाएं तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 128 ओवर 272 और थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 128 ओवर 272 थीटा इज इक्वल टू, तो हमने थीटा फाइंड करना है cos को भी उधर ले जाए तो cos उधर जाकर क्या हो जाएगा cos इनवर्स बन जाएगा। अब पहले 128 को मैं डिवाइड करता हूँ 272 पे तो आंसर आ जाता है 0.4505, तो इसका अब मैं cos इनवर्स लेता हूँ। cos इनवर्स कैसे लेंगे, शिफ्ट cos और आंसर इज इक्वल टू 61.9 डिग्री, 61.9 डिग्री, ये हमारा एंगल होगा एंगल B, ये आप ऐसे लिख लें मेजरमेंट एंगल B इज इक्वल टू 61.9 डिग्री, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी इस क्वेश्चन में जो मेन चीज़ है वो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने B को इधर रखना है, A और C को जहाँ पे मर्जी आप रख लें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है थ्योरम की स्टेटमेंट आपने सही तरह अप्लाई करनी है। स्टेटमेंट क्या है थ्योरम की स्टेटमेंट, वो ये है कि इस एंगल के सामने वाली साइड, वो A हो B हो C हो जो भी हो, वो आपने एक साइड पे रखनी है। तो B के सामने वाली साइड B है, B को एक साइड पे रखना है, बाकी दो साइड का स्क्वायर लेना है, -2 लगाना है, एक साइड लेनी है C और दूसरी का प्रोजेक्शन लेना है, ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई आपको, किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।